जय माँ भक्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 10 ऐसे पाप बताए थे जिनका निवारण आपको गंगा जी के स्नान से मिल जाता है। आज मैं बताऊंगी आपको 10 ऐसे पुण्य जो दान आप करेंगे जिससे कि आपको इस लोक में ही नहीं वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आपके अगर कमेंट नहीं आते हैं तो बहुत ही मन उदास होता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी को सनातन धर्म में माँ की संज्ञा दी गई है, जो भारत की सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है। ऋषि मुनियों की घोर तपस्या के बाद गंगा माँ हमारी पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। इसीलिए ये मनुष्य के सारे पाप नष्ट कर देती हैं, और गंगा स्नान करने से हमारे पाप भी धुलते हैं और इस लोक में ही नहीं वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और हमें श्री हरि के दर्शन होते हैं। गंगा जल में वृद्धि को बढ़ाने वाला ही नहीं होता, वह पाचन तंत्र को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। अतः अगर इसे सादे पानी में भी मिला दिया जाए तो वह पानी भी पवित्र हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं ग्रंथों में, माँ का पुण्य प्रताप कितना ज़्यादा है और हम किस किस तरह से उस पुण्य को और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं 10 दान बताऊंगी आपको, जिससे आपका पुण्य बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा और आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तो जानिए ये 10 दान। नंबर 1, जलदान। वैसे भी इस समय गर्मी का समय होता है और इस समय गंगा दशहरा आती है, तो गर्मियों के समय में अगर आप जल का दान करते हैं तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। आप एक दिन का प्याऊ लगवा सकते हैं, या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक कहीं पर मटका रखवा दीजिए जिससे कि पानी पी सके। आप पक्षियों के लिए भी पानी और अन्न की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा है अन्नदान। अन्नदान का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। अगर आप किसी भूखे गरीब को अन्न का दान करते हैं तो वह सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। फलों का दान। ज़्यादा फल नहीं, लेकिन सीजनल फल जो भी इस समय आ रहे हैं आप उन फलों का भी दान कर सकते हैं। वस्त्र दान। अगर आप किसी गरीब को वस्त्रों का दान कर देते हैं और किसी गरीब की इच्छा पूर्ण कर देते हैं तो वह दान भी महादान के बराबर माना गया है। पूजन की सामग्री दान करना। पूजन की सामग्री दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है। आप किसी मंदिर में जाकर पूजन की सामग्री दान कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत जितनी भी आपकी इच्छा हो उतना दान कर दीजिए। सुहाग का सामान। सुहाग का सामान गंगा मैया की ध्यान करते हुए माता रानी को दान करते हैं जैसे, वैसे ही आप किसी मंदिर में सुहाग का दान कर दीजिए, या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग का दान कर दीजिए। घी का दान। घी का दान सबसे पुण्यकारी माना गया है। आप मंदिर में घी दिया जलाने के लिए घी का दान कर सकते हैं, या फिर किसी को भी गरीब को भी घी का दान किया जा सकता है। नमक का दान भी बहुत ही शुभ माना गया है, या फिर कहीं भी अन्य क्षेत्र चल रहा है वहाँ पर आप नमक का दान करके आ जाइए। तेल का दान भी बहुत शुभ माना गया है। जिस तरह से शनि भगवान को तेल चढ़ाया जाता है ना, उसी तरह से जितने भी ग्रह हैं सब शांत हो जाते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जितने भी पुण्य आपको प्राप्त होने हैं सब इन दान से आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शक्कर का दान। चीनी का दान कीजिए, नहीं ज़्यादा मिठाई का दान कर सकते हैं थोड़ा कर दीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही चीनी दान कर दीजिए। स्वर्ण का दान भी बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन सभी लोग स्वर्ण का दान नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से जो भी आपकी जेब को ज़्यादा भारी ना करे वैसा दान आप कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फलदायी है आप ब्राह्मणों को भोजन कराने का दान। हाँ, आप इस दिन 10 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, सबसे ज़्यादा फलकारी बोला गया है। अगर आप 10 ब्राह्मणों को नहीं करा सकते हैं भोजन तो जितना भी, देखिए आप कभी भी अपनी जेब से ऊपर खर्च करके आपको दान नहीं करना है, क्योंकि आप ये अगर सोचते हैं कि मैं जितना दान करूंगा उससे डबल मुझे मिलेगा, तो इस इच्छा के साथ अगर आप दान करते हैं तो वो फलदायी नहीं होता है। आप जितना भी दान कर सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतना ही दान कीजिएगा। कभी भी अपनी मतलब इच्छा, आप जो भी सोचते हैं ना मन की इच्छा से दान कीजिएगा। मैंने आपको ये 10 तरह के दान बता दीजिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक दान भी कर सकते हैं और 10 दान भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपकी गंगा मैया हर मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी मेरी इच्छा है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।